हेलो दोस्तों, मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आपका समर्पण क्लासेस में। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है प्राचीन भारत की, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसमें क्विज़ लेके आने वाली हूँ मैं, जिसमें जो हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं अगले अक्टूबर नवंबर तक एमपी से, जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं एमपी से रिलेटेड, उनका एक कलेक्शन तैयार हो जाएगा क्वेश्चनों का। कम से कम 500 से 600 क्वेश्चन हो जाएंगे। डेली 10 से 12 क्वेश्चन मैं ऐड करूँगी, जिसमें करंट, एमपी और स्टैटिक जीके भी रहेगा। तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए देखते हैं कि आज के क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो किसके दौरान रखते थे? बुद्ध के युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो अशोक मौर्य जो थे, उनके कई सारे स्तंभ थे, तो रुमनदेई स्तंभ में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता मिली? तो जैन तथा बौद्ध धर्म के समय 4 आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है न्याय सूत्र किसने लिखी थी? तो न्याय सूत्र के जो रचयिता थे वो गौतम थे, ऑप्शन बी। और इसके अलावा जो कपिल थे, कपिल सांख्य दर्शन के रचयिता थे। और भी जो दर्शन है, जैसे योग दर्शन पतंजलि का था, न्याय दर्शन गौतम का हो गया आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी से रिलेटेड कुछ और को हम डिस्कस करते हैं कि महावीर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। और उनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे। और ये कौन से कुल के थे या किस कुल के थे? वो क्षत्रिय कुल के थे। और उनकी माता का क्या नाम था? उनकी माता का जो नाम था त्रिशला था। और महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग कर दिया था। और 12 वर्षों के बाद उनको 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उनको क्या प्राप्त हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ? ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक उत्तेजना का काल कहलाता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो ये मगध एक शक्तिशाली राज्य था, तो मगध राज्य ने, ऑप्शन बी। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे वो कौन से थे? हमने पहले भी डिस्कस किया है, बुद्ध, धम्म और संघ। तो ऑप्शन में ये दिया नहीं हुआ है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। तो बज्जी राज्य था एक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसकी सेना के ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? तो सिकंदर के साथ किसका हुआ था? पोरस की लड़ाई हुई थी। ये काफ़ी प्रसिद्ध भी है ये लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया है? तो कैसी मुद्रा में दिया है? धर्म चक्र मुद्रा में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो उनके ग्रंथों के लिए अंग शब्द का प्रयोग किया गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो जो कैवल्य का मतलब होता है वो ज्ञान से होता है, तो जैन धर्म से संबंधित है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी महावीर को? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो किसकी राजधानी तक्षशिला थी? गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो आगुंतर निकाय किसका उल्लेख करता है? 16 महाजनपदों का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध धर्म महायान और हीयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में विभाजित हुआ था। जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी उसमें क्या हुआ था कि जो बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था हीनयान और महायान में। उस समय का जो तत्कालिक शासन कौन था? कनिष्क था। और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र और अश्वघोष। वसुमित्र जो थे वो अध्यक्ष थे और जो उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। और जो स्थान था इस संगति का वो कौन था? कुंडलवन था। कुंडलवन कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? तो जो घटना से संबंधित है मृत्यु से संबंधित है। किससे संबंधित है? मृत्यु से। ऑप्शन ए। और जो जन्म से जो संबंधित है वो किससे था? कमल या सांड से। और जो गृह त्याग का संबंध था वो घोड़ा से था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। ऋषभदेव पहले तीर्थकर थे। और जो आखिरी तीर्थकर थे वो महावीर थे। और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक काणाद थे। ऑप्शन सी। और जो कुछ दर्शन है जिसमें जैमिनी का पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा किसका है? बादरायण का। और न्याय दर्शन किसका है? गौतम का। योग दर्शन पतंजलि का। और कपिल का कौन सा है? शाख दर्शन। ये कुछ दर्शन है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं तक। अगर आप इसी तरह के क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और हमसे टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ें। थैंक यू।